किसी भी शख्स को जब सीने में दर्द होता है तो फ़ौरन पहला जो ख्याल होता है वो यही आता है कि क्या ये दर्द दिल की वजह से तो नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर दिल की वजह से दर्द होगा तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक अलामत है। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ सही तरह से कि दिल का जो दर्द होता है वो किस तरह से होता है। इसकी जो बिल्कुल ड्रामाई शक्ल दिखाई जाती है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे कि हकीकत में होती है। आप अक्सर मूवीज़ के अंदर, ड्रामों के अंदर देखते हैं कि हीरो को जब हार्ट अटैक होता है तो वो एकदम से सीने को पकड़ लेता है। तो अक्सर लोगों के जहन में ये बात बैठ जाती है कि शायद जब किसी को हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ता है तो इसी तरह की दर्द होती है। इससे फिर काफ़ी कन्फ्यूजन भी फैलती है। अक्सर लोग जिनको मैदे का मसला होता है वो अपने आप को समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है वो ये समझते रहते हैं कि उनको मैदे का प्रॉब्लम है। तो जो हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे का दर्द होता है वो इस तरह से होता है जैसे किसी ने आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वजन लाद दिया, जैसे किसी चीज़ को पकड़ के जकड़ा जा रहा हो। इसको हम कहते हैं डल एकिंग पेन या स्क्वीजिंग पेन। एक और जो मिसकंसेप्शन होता है कि शायद जो दिल के अटैक का दर्द होता है वो बाईं जानब होता है, हालांकि ज़्यादातर केसेस के अंदर ये दर्द बिल्कुल आपके सीने के दरमियान में होता है। हमारी ये स्टर्नम बोन होती है सेंटर में, इसके पीछे आपको दर्द महसूस होता है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई दिल को पकड़ के दबा रहा है, स्क्वीज कर रहा है। तो पहली जो इसमें हार्ट अटैक की अलामत होती है अक्सर लोगों के अंदर वो इसी तरह के दर्द की होती है, और जब ऐसा मरीज चलता है तो ये दर्द जो है वो बढ़ता है, ज्यादा होता जाता है, और जब वो मरीज बैठता है तो ये दर्द थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब मेजर हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, चल रहा हो तो फिर ये दर्द बैठने पे भी होता रहता है। इसके अलावा एक और आम ख्याल लोगों के जहनों में पाया जाता है कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसकी वजह से फिर बाएं बाजू में भी दर्द होता है। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे सीने में दर्द हो रहा है और ये इस तरह बाएं बाजू में जा रहा है, तो मुझे तो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम। ज्यादातर हार्ट अटैक के मरीजों के अंदर ऐसा नहीं होता। हाँ, रेफर्ड पेन हो सकती है, बाएं बाजू में जा सकती है, लेकिन ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है कि सीने में दर्द होगा और बाएं बाजू की तरफ ही जाएगा। बहुत ही कम लोगों के अंदर ऐसा होता है। ज्यादातर हमने लोगों में देखा है कि ये जो हार्ट अटैक के दौरान दर्द होता है ये उनके जबड़ों की तरफ जा रहा होता है या दोनों कंधों की तरफ भी जा रहा होता है। जिन लोगों को अगर सीने में दर्द है और वो दर्द जबड़ों की तरफ जा रहा हो या दोनों कंधों की तरफ जा रहा हो या इवन बाएं बाजू की तरफ भी जा रहा हो तो ऐसा दर्द भी हार्ट अटैक की निशानदेही करता है। सीने में दर्द के अलावा कुछ और अलामत भी अमूमन देखी जाती हैं कि सीने के दर्द के साथ साथ हार्ट अटैक वाले मरीजों के अंदर ये अलामत भी होती हैं। जैसे सीने में दर्द के साथ जिस्म का, चेहरे की रंगत का जर्द पड़ जाना भी अक्सर देखा जाता है। इसके अलावा प्रोफ्यूज स्वेटिंग यानी पसीने में शराबोर हो जाना, ये भी हार्ट अटैक के मरीजों में देखा जाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक की एक किस्म इंफीरियर वॉल एमआई होती है, जो कि हमारी दाईं दिल वाली जो नाली होती है उसमें तंगी की वजह से होती है। ऐसे मरीजों में अक्सर देखा जाता है कि उनको उल्टियां आने की, उनके अंदर मैदे के मसाइल भी देखा जाता है। बाज़-औक़ात ये फिर इस वजह से मिस डायग्नोज भी हो जाता है कि अक्सर लोग मैदे का ट्रीटमेंट ले लेते हैं लेकिन उनको जो है वो हार्ट अटैक चल रहा होता है। तो अगर किसी शख्स की इस तरह सूरत हाल हो कि उसको मैदे के अंदर तेजाबियत महसूस हो रही है या उसको उल्टी आने जैसी कैफियत है और उसके अंदर हार्ट अटैक के कोई रिस्क फैक्टर्स हैं और उसके साथ साथ उसको ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो ऐसे शख्स को फिर चेकअप जरूर कराना चाहिए कि कहीं उसको हार्ट अटैक ना चल रहा हो। इसके अलावा धड़कन का तेज होना, आहिस्ता होना या सांस का फूलना जो है वो अगर सीने की दर्द के साथ एसोसिएटेड हो तो फिर ये काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऐसे शख्स को हार्ट अटैक का मसला चल रहा है। अगर किसी शख्स के अंदर ये वाली अलामत आ रही हैं तो फौरन हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहां पे जाके चेकअप करवाएं। सबसे पहले तो ईसीजी की जाती है। ईसीजी से ही काफी जो दिल के मरीज हैं उनकी फिर तशखीस की जा सकती है। कुछ हार्ट अटैक के मरीजों के अंदर ईसीजी नॉर्मल भी आ जाती है, तो ऐसे लोगों में फिर खून का एक टेस्ट किया जाता है जिनको हम कार्डिक एंजाइम्स कहते हैं या फिर हम ट्रोपोनिन का टेस्ट कहते हैं। तो ये वो टेस्ट हैं जिनसे फिर हम तशखीस कर सकते हैं सही तौर से कि किसी शख्स के अंदर दिल का जो प्रॉब्लम है वो है या नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई शक बरकरार रह जाता है, किसी शख्स के अंदर ये अलामत थी और उसका टेस्ट भी नॉर्मल आ गया, उसकी ईसीजी भी नॉर्मल आ गई, तो फिर इसके अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हम कर सकते हैं ये देखने के लिए कि किसी शख्स को दिल का मसला है या नहीं है। लेकिन सबसे जो अहम चीज है वो अलामत ही होती हैं। किसी शख्स के अंदर इस तरह की अलामत आती हैं तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे शख्स को दिल का मसला है। तो इन अलामत को हर शख्स को पता होना चाहिए, क्योंकि जो दिल का दौरा है अगर इसकी सही तरह से तशखीस ना की जाए और इसको इग्नोर कर दिया जाए तो बहुत सारी रिसर्चेज में ये बात आई है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है और वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते तो ऐसे लोगों में 90% चांसेस होते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। तो इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अगले किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।